दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती तो सीफू फिर से बेपर्दा हुआ है। ये ड्रामा चल रहा है या फिर किसी फिल्म का शूटिंग सीन चल रहा है, यानी कि एक एक चीज़ को अगर रीटेक किया जाएगा, जिस तरीके से फिल्मी सीन को जब रीटेक करते हैं यानी कि उस सीन को लिया जाता है तो बहुत बार उसको रिटेक करना पड़ता कि इस बार सही नहीं आया, इस बार सही नहीं आया, 50 बार कर दिया जाता उस सीन को रिटेक, एक तरीके से एक्चुअल उस सीन को कंडीशंस लाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी ही फिल्मी कहानी सीफू की भी है, टोटली ड्रामा, टोटली एक तरीके से यूं कहूं कि दोस्तों लापरवाही की हद, और सीफू एक तरीके से टाइम पास कर रहा है और ये टाइम पास एजेंसी है। बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद किसी को बुरा लगे और हम पर कुछ आरोप जड़ें आप लोग, तो जड़ लीजिएगा। ये बेपर्दा हुआ है सीफू और ये ड्रामा है और एक तरीके से फिल्मी शूटिंग चल रही है सीफू की, जो एक फ़िल्म जो है कई कई सालों में बनती है कई बार, ठीक है, वही कहानी सीफू कर रहा है। प्रेम पत्र जो लिखे जाते हैं, पहले लिखे जाते थे उस तरीके के प्रेम पत्र बार बार लिखे जा रहे हैं, लेकिन जो प्रेमिका है या प्रेमी है वो उन प्रेम पत्रों का जवाब नहीं दे रहा है। एक तरीके से बेवफाई हो रही है और ये सीफू की जो बेवफाई है इसका असर या खामियाजा उन हज़ारों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है जो कहीं ना कहीं इन भर्तियों में चयनित है। तो क्या वो प्रेम पत्र है जो लगातार सीफू जारी कर रहा है, लेकिन अगले वाले नायक और नायिका को कोई असर नहीं पड़ रहा है कि भाई साहब उनमें क्या लिखा जा रहा है। वो कानों में रुई डाल करके बैठे हैं और उनको लिखा जा रहा है, बार बार प्रपोजल भेजा जा रहा है और उसका खामियाजा ये है कि वो उधर से कोई भी आवाज़ नहीं दे रहे, एक तरीके से खामोशी बरत ली गई है। जी हाँ साथियों, ये देख सकते हैं सीफू का आदेश। साथियों लैब टेक्नीशियंस के अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर के सीफू लगातार आदेश जारी कर रहा, भाई आ जाओ आ जाओ, एक तरीके से प्रेम पत्र इसको समझा जाए। देखिए प्रिंसिपल नियंत्रक कॉलेज, SK मेडिकल कॉलेज सीकर, RNT उदयपुर और चूरू मेडिकल कॉलेज। उसके बाद अधीक्षक आप लोग देख लीजिए, महात्मा गांधी माथुरदास माथुर, उम्मेद चिकित्सालय जोधपुर, MBM, ठीक है, उदयपुर, PBM बीकानेर। उसके बाद CMHO अजमेर, अलवर, बारा, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, सीकर, जैसलमेर, पाली, टोंक, कोटा, हनुमानगढ़ और PMO बूंदी, बालोतरा, सोजत, झुंझुनू, सुजानगढ़। ये साथियों 8/5/2024 यानी आज का एक आदेश है सीफू का, और इसमें बताया जा रहा है कि भाई अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए आप लोग आ जाएं। अब देखिए ये संबंधित CMHO हों या संबंधित PMO हो या संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हों, इन सबको बार बार सूचना दे दी गई है, लेकिन ये लोग संबंधित अभ्यर्थियों के जो अनुभव इन्होंने इशूड किए थे, जारी किए थे साथियों, वो यहाँ पर ये लोग अब तक नहीं जचवाए हैं। अब देखिए आपके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन आज तक बका। इतने सारे लापरवाह अधिकारी हैं जो एक तरीके से बैठे हैं हाथ पर हाथ धरे, इनको कोई मतलब नहीं है कि बेरोजगार अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, सबके मिट्टी के चूल्हे हैं। और जब आज से 6-7 महीने पहले जब खुशियाँ मिली थी, लैब टेक्नीशियन हो या तमाम 7-8 भर्तियों की लिस्ट आई थी, उस टाइम पे इन अभ्यर्थियों को लगा था कि अब बहुत जल्दी हम अपनी नौकरी पर चले जाएंगे, लेकिन अब तक साथियों एक तरीके से ये एक सपना रह गया है। और ये लगातार ये लोग जो हैं अधिकारी लोग हैं लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी लापरवाही मैं सीफू को मान रहा हूँ। देखिए अब इनको बुलाया गया 16/5 को कि भाई साहब अब आ जाओ, अब 16/5 को, ठीक है, और 9:30 बजे इनको 16 तारीख को बुलाया गया, 16 मई को, और इनको अब मौका दिया जा रहा है। अब देखिए सीफू साथियों, सीफू ने जो पुनर्सत्यापन कर लिए हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियन के वो कर लिए हैं। अब जो ये बाकी हैं इन लोगों के, या और भी हो सकता है आज कल में परसों में और आ जाए कोई लेटर, किसी को 17 को बुला लें, 18 को बुला लें, इनका कोई अता पता है नहीं। तो दोस्तों ये जो सीफू के द्वारा बार बार बुलाया जा रहा है ना वेरिफिकेशंस के लिए, एक तरीके से मूर्खता से ज़्यादा कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मूर्खता है। इस वजह से है सीफू को सोचना चाहिए कि भाई साहब अगर इतने सारे मेडिकल कॉलेज, CMHO, PMO या जो भी संबंधित अधिकारी हैं, अब वो कौन कौन से कितने अनुभव पेंडिंग रह गए, और अगर उनमें से किसी चयनित अभ्यर्थी का तो नहीं है, ठीक है, ये जो पेंडेंसी दिखाई जा रही है कि भाई ये लोग जो है 16 मई को आए हैं, या उससे पहले किसी को बुलाया जा रहा है कि भाई 14 मई को आए हैं, तो वो जो बुलाए जा रहे हैं अनुभव के लिए संबंधित अधिकारी, उनमें देख तो लेना चाहिए कि इसमें से
यानी कि इनको बुलाया जा रहा है 16 मई को, तो इसमें से चयनित अभ्यर्थियों के कितनों के बाकी हैं ये तो देखा जा सकता है ना, कि अगर भाई चयनितों के बाकी हैं इन संबंधित मेडिकल कॉलेज में, पीएमओ में, सीएमएचओ में, A to Z में, अगर इनमें से किसी चयनित के बाकी हैं अनुभव रीवेरिफिकेशन, तो कम से कम सीफू को उनको मेल करके या इस लेटर में बता देना चाहिए कि इतने अभ्यर्थियों के बाकी हैं, कम से कम यार इनके तो लेके आओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लकीरें पीटी जा रही हैं, ठीक है, लकीरें पीटी जा रही हैं और लकीरें पीटने से कुछ हासिल नहीं होता, ठीक है। और यही इसी तरीके का जो ड्रामा है, हाई प्रोफाइल ड्रामा मैं कहूँगा ये चल रहा है। आप माने या ना माने, हो सकता है कोई मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हो, किसी को ये लगता हो कि मैं ज़्यादा ही बोलता हूँ, तो समझो यार, आप कुछ भी समझो, लेकिन ये एक तरीके का ड्रामा है, ठीक है। लगातार 21 मार्च से शुरू हुआ था अनुभव रीवेरिफिकेशन लैब टेक्नीशियन का, 21 अप्रैल गुजर गया, 16 मई को इनकी डेट दे दी गई। लगभग 2 महीने 60 दिन और गिनती के मात्र एक्सपीरियंस थे जिनको सीफू ने अभी तक चेक नहीं किया। सीफू की गलती नहीं है, सीफू की गलती इतनी है कि सीफू बार बार ये चांसेस क्यों दे रहा है। सीफू का चांसेस देना और संबंधित अधिकारियों का समय पर वेरिफिकेशन नहीं कराना, यानी कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है और इसी वजह से बेरोजगार बेहाल है। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यार कम से कम सीफू 5-7 दिन 10 दिन में इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेगा, कम से कम लैब टेक्नीशियन वाली को, और उसके बाद लिस्ट आ जाएगी इलेक्शन कमीशन की परमिशन से, तो ऐसा नहीं हो पाया। अब ये जो 16 मई है, अब आप लोगों को बता दें कि ये 16 मई को अगर ये लोग आ जाते हैं या और जगह के कुछ बाकी रह जाते हैं वो भी आ जाते हैं, तो अब लैब टेक्नीशियन का जो परिणाम है दोस्तों जून में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? जून में। अब जून में ही आएगा। अब कोई ये ना सोचे कि मई में लैब टेक्नीशियन की सूची आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आने वाली, किसी भी सूरत में नहीं आने वाली, क्योंकि 16 मई को ये आने हैं, उसके बाद ये लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद चुनावी आचार संहिता रहेगी, परमिशन मांगेंगे, इतने में चुनावी आचार संहिता खत्म, ऐसा रिस्क लेगा नहीं चिकित्सा विभाग या सीफू। तो अब ये जो लैब टेक्नीशियन का परिणाम है ये भी जून में जा रहा है। तो लगातार हाई प्रोफाइल ड्रामा और इन किस्से और कहानियों के बीच में सीफू उलझा हुआ है। सीफू को ये देखना चाहिए कि ये जो पेंडिंग रह गए इतने सारे, इनमें से किसी चयनित का तो नहीं रह गया। अगर किसी चयनित का है तो उनका बुला करके पहले कर लिया जाए। और इतनी इतनी डेट आप लोग दे रहे हो, अब 16 तारीख दे दी, इनको बताओ आज 8 तारीख है, 8 दिन दे दिए, ये एक तरीके से ड्रामा नहीं तो क्या है। बार बार समय दिया जा रहा, बार बार चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन दोस्तों क्या ही कहें, हमारा काम है आप तक हर इन्फॉर्मेशन को साझा करना और वो चीज़ें बताना और वो एक तरीके से उंगली करना इन अधिकारियों के, चिकित्सा विभाग के, कि कहीं ना कहीं इनके कानों पर जूं रहेंगे और ये कम से कम आप लोगों को बेहतर काम करके खुशियाँ दे सके। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।